दोस्तों, प्रेम प्रसंग का मामला तो आप जो है तमाम सुन रहे हैं, रोज़ सुनने में आपको आ रहा है, रोज़ देख रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। लेकिन आज मेरे साथ जो फ्रेम में है, इनका एक प्रेम कुछ अलग ही है। ये इनकी पहले शादी हुई थी, उससे जो है पहले हस्बैंड से इनके जो है 2 बच्चे थे। उसके बाद इनको एक और दूसरे जो है शादीशुदा ही लड़के से इनको जो है प्यार हो जाता है, और प्यार फिर होने के बाद उससे भी एक बच्चा होता है, और एक बच्चा अभी इनका पेट में है। और ये इनके कहने के अनुसार ये कह रहे हैं कि 7 साल हम रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बात होगी, इसके पीछे की वजह क्या है, और ये आज जो है अपने प्रेमी के घर जो है, उनके घर जो है 10 दिन से करीब आके रह रही हैं। और चूंकि तकरार है, उनकी इनके सास हैं, वो उनका तमाम तरीके का आरोप है, और जो जिससे ये प्यार करती हैं वो इस समय घर पे मौजूद नहीं है। और ये जो है सुनने में आ रहा है, चर्चा है कि ये ताला तोड़ के और घर में रह रही हैं, तो किस अधिकार से रह रही हैं और कब से क्या क्या मामला है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। क्या नाम है आपका? रमिता यादव। ये रमिता यादव, ये जो प्यार का आपका मामला है, तो ये कब से था और कैसे प्यार हुआ आपका? 7 साल हो गया। ये शादी में गए थे अपने चाचा के लड़के में, हम भी गए थे अपने बहन की ननद की शादी में। तो वहाँ पे हमारे बहन ने हमारे मोबाइल से फ़ोन कर दी कि आप लोग कब आ रहे हैं लड़की को विदाई कराने के लिए। उसके बाद ये नंबर पा गए, ये फ़ोन करने लगे। उसके बाद मैं अपने ससुराल में गए, वहाँ पर गए, वहाँ पे बोले कि आप फ़ोन मत करिए, हमारे मोबाइल पर हमारा आदमी हमको मारने लगेंगे। तो वो बोले कि हमारे मौसी का आप मौसी हमारे आप साली लगोगी। हम कहनी कैसे साली लगेंगे? अतः राकेश हमारे मौसी का लड़का है। हम कहनी कि उसे क्या हुआ, हम नहीं बात करेंगे, आप फ़ोन रखिए। तब बोले कि नहीं आप बात करो। तो फिर वो हमारे राकेश जीजा ने फ़ोन किए थे, तो वो बोले कि हमारा भाई है, तुम क्यों गाली दे रही हो, बात करो। तो हम बात करने लगे, बात करते करते ऐसे मामला आगे बढ़ गया। उसके बाद ये बोले कि हमसे शादी कर लो। हम बोले बात करने के कितने दिन बाद जो है आपसे इनसे लगा कि नहीं अब हमारे से संबंध हो गया, प्यार हो गया? 1 महीना। एक ही महीना में? जी। अच्छा, पहली शादी आपकी कहाँ हुई थी? देवारा में हुई थी। देवारा में हुई थी? जी। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर जिससे प्रेम हुआ, तो फिर उसके बाद कब तक चला? उसके बाद ऐसे बात करते करते इनका पहली वाली बीबी का पंचायत बिटुराया था यहाँ रौजा पे कटघरा। तो ये फ़ोन किए थे कि हमारे पहली वाली बीबी छूट जाएगी, अब हम आपसे शादी करके लेकर आएंगे। तो हम बोले कि पहले तो बोले थे कि हमारे शादी नहीं हुई थी, बात किए थे तो ये फिर बाद में हमसे बोले आपसे झूठ बोल के प्यार किए थे? जी। हाँ। तो झूठ बोल के किए थे। तो ये फिर बोले कि हमारे पहली वाली बीबी छूट जाएगी, उसके बाद हम आपसे शादी करके रहेंगे, हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, हमको बाल बच्चा चाहिए। तो हम बोले कि हम भागेंगे नहीं, शादी भी नहीं करेंगे, आपको बाल बच्चा से मतलब है तो एक हम बच्चा पैदा करके हम आपको दे देंगे, आप लेकर रहिए। उसके बाद ये बोले कि नहीं आप नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम बोले कि जाओ कर लो, उसे हमारा मतलब नहीं, हमारा आदमी, हमारा 2 बच्चे, अपने बच्चे में रहेंगे। तो ये फिर ये गए अपने मौसी के घर पे। तो वो मौसी घर पे गए तो वहाँ पे मौसी घर पे रोने लगे। बोले उनका कॉलोनी है 4 तला 5 तला, बोले कि हम यहीं से कूद के हम मर जाएंगे। तो अब मौसी से मौसा से बात कराने लगे हमसे। तो मौसी बोले आज जो बेटा छोड़ जाने दे, शादी कर ले, नहीं मर जाएगा तो तू भी फंसेगी, हम लोग भी फंस जाएंगे, हमारे घर पे आए। तो फिर मैं गई तो वहाँ मंदिर से, राज मंदिर से शादी हुआ। कहाँ पे, किस जगह पे शादी हुआ था? मझवलिया। मझवलिया? जी। हाँ। तो वहाँ शादी हुआ, वहाँ से करके शादी धनतेरस के दिन था, वहाँ से करके हमको लेके चले गए हरियाणा। हरियाणा लेकर गए, फिर वहाँ से 1 डेढ़ महीना थे। फिर ये इनका मम्मी फ़ोन की थी, तो वो फिर आ गए लेकर के हमको। आ गए तो हम अपने घर पे चले गए, और वो फिर चले गए अपने मौसी घर पे, वही मझवलिया। जो पहले आपके पति थे, तो इसका उन्होंने विरोध नहीं किया? जब जानकारी हुई कि नहीं किसी गैर मर्द से संबंध है, तो आपके पति और आपके बच्चे इसका विरोध नहीं किए? बहुत किए थे, बहुत रो रहे थे कि आप आ जाओ। हम भी रो रहे थे कि हम जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। तो ये बोले कि तुम जाओगे तो हम मर जाएंगे। तो इनका मौसी मौसा समझाने लगे कि छोड़ जाने थे। ये बोल रहा है ना कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लेकर आएंगे, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो अभी आप यहाँ कब का आई हैं, कई दिन हो गया? यहाँ 10 तारीख को आई हैं। तो अब जो आरोप लग रहा है, जैसे आपकी सास जिस घर में है, आपकी सास जिसको कह रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि ज़बरदस्ती ताला तोड़ के और घर में घुस के हमारे रह रही है, हम नहीं इसको जानते हैं क्या है नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है?
ये सबको मालूम था पहले, हाँ। सबको पता था। अच्छा, अभी पहली बार इस घर में आई हैं कि इससे पहले भी कभी घर में आई बहुत बहुत बार आ चुकी हूँ। पहले आती जाती थी? हाँ, बहुत तो किस संबंध से आती जाती थी एक पहले? बार और आए थे, यही छोड़ के भागे थे तब। हाँ। तो 15 दिन इसी घर में थी। 15 दिन भी वो, तभी हमको खाना पानी नहीं मिल रहा था। 15 दिन थी तो पहले वाली बीबी का उनके पापा आए थे। तो वो बोले बेटा, हमारा भी पापा आए थे, 5-6 लोग आए थे। तो वो लोग बोले, वो लेकर आए, हमको साड़ी भी नहीं था। वो साड़ी पहली वाली बीबी कहीं इनका साड़ी लेकर आए थे पापा, हमको सर्फ साबुन सब कुछ दे कर गए। बोले कि बेटा, हमारी लड़की कभी ये घर में नहीं रहेगी, तुम हमारी बेटी हो, बेटी बन के रहो, इसी घर में रहो, इस घर में से पैर नहीं निकालने का। तो मैं रहने लगी। उसके बाद पुलिस दरोगा भी आए थे, वो लोग भी बोले थे इस घर में से लात नहीं निकालने का। रोज डेली पुलिस आती थी हमको देखने के लिए कि मर गई कि जिंदा है, रो डेली आती थी पुलिस। उसके बाद ये शाम हो गया था, 5-7 बज रहा था, 7 बजे आए और हमको वहीं वो पेड़ तर बैठी थी मैं, रात में आए, हमको पकड़ के लेकर जाने लगे। तो उनको जो छोटा वाला चाचा है वो बोले कि ये मत लेकर जा, प्रधान से पहले दस्तखत करा के उसके बाद 5-6 आदमी से उसके बाद लेकर जा। तो वो लोग से भी झगड़ा करने लगे, हमको घिसराते लेकर चले गए, बोले कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चलो हमारे साथ, लेकर चले गए। तो अब पहले बच्चे जो थे आपके, 2 ठो याद नहीं आती है, और उस पति का आपसे बातचीत होता है कि नहीं अब इस समय, और अब वो तैयार है कि नहीं अब रखने के लिए? वो खत्म हो गए तो हैं। इनसे किस तरीके का संबंध हो गया है? कोई कोर्ट मैरिज या किस तरीके का कोई कागज, क्या प्रूफ आपका है कि आपकी जो है शादी इस घर में हुई है? कोर्ट से पहले छोड़ के भागे तो मैं नहीं जा रही थी। तो फिर 3 महीने के बाद फोन करने लगे, कोरोना में। तब बोले थे कि आ जाओ, न तो हम मर जाएंगे। ये वो, मैं बोली कि हम नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे आपके पास, हम अपने मायके में, मायके वाला हमारा पहले वाला आदमी को समझाएंगे बुझाएंगे, हम वहीं पे जाएंगे। तो ये बोले थे नहीं आओगे तो हम मर जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, खेत बाड़ी सब बेचवा देंगे तुम्हारे मम्मी पापा को। अच्छा, इनका क्या नाम है जिनसे अभी लव मैरिज आपका है? राहुल यादव। अच्छा, राहुल यादव। तो ये राहुल यादव अभी कहाँ हैं? अभी हमारे पास थे। तो ये 9 फरवरी को इनकर मम्मी फ़ोन की थी, बोले थे हमको रिश्तेदारी में शादी पड़ा है, लेके चलने का है। तो ये हमसे बोले कि हम जा रहे हैं सूरत गए, एक और लड़का को लेकर गए थे। वहाँ गए तो वहाँ 2 दिन 3 दिन थे, वो लड़का को वहीं छोड़ दिए, उनका मोबाइल भी चुरा के लेकर चले गए। वहाँ पे वो लड़का को बोल के गए कि हम जा रहे हैं अपने मम्मी पापा को लेकर रिश्तेदारी में, शादी पड़ी है। तो वो बोले कि भाभी से बात कर लो। तो हमसे भी बात किए, बोले कि हम जा रहे हैं मम्मी पापा को लेकर के शादी में, शादी बीजेगा उसके बाद हम उनको ट्रेन पकड़ा देंगे, आज 2 मार्च को आएंगे तो तुमको लेकर आएंगे। तो उसके बाद अभी कभी बातचीत हुआ कि नहीं आप राहुल से? उसके बाद बात नहीं हुआ। 1 मार्च को हमारे मोबाइल में बैलेंस किए थे और बोले कि हम मम्मी पापा के पास हैं, मम्मी नहीं रहेगी तो बात करेंगे, अब मम्मी रहेगी तो बात नहीं हो पाएगा। तो ये बात सही है कि आप जबरदस्ती घर का ताला तोड़ के अंदर आई हैं घर हाँ, में? तो 10 तारीख को मैं आई थी, 10 तारीख को कागज में दिन दिए थे दरोगा ने, बोले कि 10 तारीख को ताला खोल के तुमको एक रूम दिया जाएगा रहने के लिए। हमारे सासू माँ भी दस्तखत किए थे कि हम एक रूम देने के लिए तैयार है, खेत बाड़ी हम नहीं देंगे। तो हम बोले कि ठीक है, हम घर में मिल जाएगा तो घर में भी रहेंगे, बच्चे को लेकर करके कटिया पिटिया करेंगे, किसी को लेकर आएंगे, अपन खाएंगे पिलेंगे। उसके बाद 10 तारीख को मैं आई वहाँ थाना पे, थाना वाला बोले कि तुम्हारा सास ससुर का मैटर है, तुम जाओ, ताला तोड़ के रहो, चाहे जगह मन करे होगा नहीं रहो, तुम शादी की हो कोर्ट से, तुम्हारा अधिकार बनता है रहने के लिए। उसके बाद मैं आई, बारिश होने लगा, ये लड़के का पहले से भी तबीयत खराब था, इसकी फेफड़ा पे सूजन जम गया था, तो दवा करा रही थी, दूसरे के घर पे थी। वो लोग भी हमको ताना सुना रहे थे, रोज डेली ताना सुना रहे थे कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, आकर के बैठ गई है, कहाँ से हम लोग दवा कराएंगे बच्चे को। फिर हम बच्चे को लेकर आए, बारिश हो रहा था, बारिश में बच्चे भीग गया, इसका और तबीयत खराब, बुखार उखार सब वो आ गया था। इसी दरवाजे पर लेकर आए, उसके बाद सबको फ़ोन किए, जौन आदमी उसमें दस्तखत किए थे कि हम लोग रूम खुलवा करके देंगे, उनको फ़ोन करने लगे, कोई फ़ोन नहीं उठाया। तब मैं ताला तोड़ के बच्चे को लेकर के इसी चौकी पे इसको सुलाया दबा करके। तो खाना पीना कहाँ खा रही हैं? खाना वाना नहीं मिल रहा है, 10 दिन से ऐसे पानी पी करके हूँ। 10 दिन से ऐसे पानी पी के हैं? जी। तो ऐसे कैसे चलेगा? आपकी सास कह रहे हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो ये घर है मकान है हम देने के लिए तैयार नहीं, पहले लड़का हमारा है, हमसे बात करे। तो अगर जो लड़का नहीं आता है, राहुल नहीं आता है, तो क्या करेंगी आप?
हम इसी में जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इतने नहीं तई कहीं कोई नहीं है हमारा, अच्छा, इस समय आपका कोई नहीं है? कोई नहीं है। प्यार करने का पछतावा है कि नहीं है आपको? बहुत है, हैं? ऐसा हमारे जैसे किसी का लड़की मत करे, पछतावा हो रहा है? बहुत हो जो रहा है। बच्चे आपके पहले पति से हैं, जो बच्चे आपके हैं ना, और आपके पति हैं, तो याद आती है कि नहीं अब? बहुत आता है। तो अब क्या मन करता है? इसी घर में मरेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। प्रशासन क्या कही है लास्ट में आपसे? प्रशासन यही कहे कि तुम्हारा घर द्वारा जाके मर जाओ, चाहे कुछ भी करो, हाँ। उसमें दूसरा कोई थोड़े नहीं जाएगा।